औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन बड़ी ईद पर आपके सामने पेश की जा रही है। मैं हूं मोहम्मद अली और मेरी तरफ से मेट्रो वन न्यूज की इंतजामिया की जानिब से मेट्रो वन न्यूज के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम अहले वतन को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां लोग मना रहे हैं। बड़े बड़े जानवर ज़िबा किए गए और कलेजी खा खा के, गोश्त खा खा के अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब मुझे दोपहर के खाने में, रात के खाने में कोई दाल चावल खिला दे तो मैं उसके हाथ चूम लूं, लेकिन सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है। और मैं अब बात करने जाऊंगा जरा अपने मेहमानों के हवाले से। तो मेहमान जो हैं आज सियासतदान भी हैं, फनकार भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। आज इनसे पूछेंगे कि सही मानों में ये लोग ईद किस तरह मनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सहाफियों की जिंदगी टफ होती है। आज भी सारे सहाफी फील्ड में भी दिखाई दिए, स्टूडियो में खबरें पढ़ने वाले खबरें पढ़ते हुए दिखाई दिए। मैं आपके सामने ट्रांसमिशन में बैठा हुआ हूं, तो इसका मतलब है कि सबकी ईद होती है। क्या सियासतदान भी उतनी ही टफ ईद मनाते हैं जितनी हम मनाते हैं? क्योंकि सही मानों में मेट्रो वन न्यूज हमारा घर है, हमारी फैमिली है और हम अपनी फैमिली के साथ ही ईद उल अजहा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं घर वालों को शिकवा रहता है कि हमारे साथ ईद सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन अब घर वाले भी ये बात समझने पर कायल हो चुके हैं कि अब जो है वो सही मानों में ईद मनाई जाएगी तो इसी तरह मनाई जाएगी कि 3 दिन में से 1 दिन घर वालों का और 2 दिन हमारी फैमिली यानी मेट्रो वन न्यूज के लिए वक्फ किया गया है। मेहमानों का तारुफ आपके सामने कराता चलूं। सबसे पहले मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं लाला फुरकान शेख साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लाला भाई, आपने ईद के दिन इनका इंतहाई कीमती वक्त हमें इनायत किया है। जाहिर सी बात है कुर्बानी से फ्री होके आए हैं। बाकी मेरे साथ समाजी रहनुमा जनाब मोहतरम रिजवान हैदर साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं हेल्थ फोर्स के। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ एक लेजेंड अदाकार के साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि वो फनकार जिसको बचपन से लेकर अपनी जवानी तक हमने देखा, सुना, एंजॉय किया, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका काम, उनकी फनकारी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के दिलों में बसती है। मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर सनम साहब, मरहूम के साहबजादे जनाब शहबाज सनम साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। लाला भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, अभी सूट बूट पहन के आए हैं, क्या सुबह से वही कसाईयों वाला हुलिया था कि शलवार के ऊपर बनियान पहन के गोश्त बना रहे थे? देखिए सर, ये आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा दिन है, बड़ी खुशी की बात है कि इस ईद पे हमारा हज होता है जी, जो हमारे इस्लाम के अहम अरकानों में से होता है। और देखें, इस ईद से पहले हम बड़ी तैयारी करते हैं, जानवर लेते हैं, फिर उसको टहलाते वेलाते हैं, बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा होता है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करते हुए इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि जितनी अच्छी कुर्बानी करेगा उतना उसको अच्छा अजर मिलेगा अल्लाह की तरफ से। और घर में बच्चे, और जब गोश्त जैसे आता है कट के कसाई की तरफ से, तो जब घर में आता है तो बड़ी खुशी होती है कि मैं इस दोस्त के घर जाएगा, ये इस फ्रेंड के घर जाएगा, ये इस रिलेटिव के घर जाएगा, गरीबों में जाएगा। ये वाहिद एक ईद है जिसमें प्रॉपर तरीके से 100% पूरे हिस्से होते हैं 3, जो सबको जाता है, अपने रिश्तेदारों को, अहबाबों को, और अपने हिस्सा होता है, एक गरीबों का हिस्सा होता है। सही, तो उस पर प्रॉपर होता है। बड़ा मज़ा आ रहा है, आज एक बड़ा त्यौहार है। और उसके साथ साथ जो ज़िंदगी की ज़रूरतें आते हैं, जो ज़िंदगी के फ़लसफ़े हैं, उनको भी साथ अली भाई रखना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कुर्बानी है, कुर्बानी के बाद बंदा इजी होता है, उसके बाद जो है कोई रिश्तेदारों को करता है। इस ईद पे तो गोश्त बांटने वाला होता है जी, सब तकरीबन जो है बिजी होते हैं। दूसरी जो ईद होती है उस पर जो है मिलना जुलना तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि 3 दिन लोग जो है आलम इस्लाम जो भी हैं वो सब जो है अपनी ईदों में लगे होते हैं, अपनी कुर्बानियों में लगे होते हैं। अच्छा लाला भाई, एक सवाल बनता है कि जैसे मैंने अपनी सहाफत के हवाले से बताया, अपनी जॉब के हवाले से बताया, सियासतदानों की ईद किस तरह से होती है सर? और खासकर बड़ी ईद, जाहिर सी बात है घर पे कुर्बानी भी है, बीवियों मतलब ससुराल में भी टाइम देना है, घर पर भी टाइम देना है, बीवी निकल गया लेकिन ससुराल को भी टाइम देना है और घर में भी टाइम देना है, क़यादत को भी टाइम देना है, कारकुनान को भी देना है। किस तरह से मैनेज करते हैं सर? देखिए, इंसान मुकम्मल वो है जो हर अपना काम, जो भी उसकी किरत है, उसको सही नमूने से मैनेज कर पाए। सही, देखिए ये एक ज़िंदगी बड़ी है, उसमें जो हमसे पर्टेन चीज़ें करती हैं, जैसे मैं सियासत से वाबस्ता हूँ, जैसे मैं सोशलिटी से वाबस्ता हूँ,
तो इस चीज़ों के लिए मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है कि मेरा ये ससुरालियों का टाइम है। आपने ससुरालियों का नाम उठाया तो मैंने इसलिए आपको बोल दिया जी जी कि ये मेरी फैमिली का टाइम है। नहीं, मैंने नाम लेके बचा लिया वैसे भाभी के सामने आपको आ गया। और दूसरा जो सर ये है कि देखें इसमें इस तरह से होता है कि काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं, किनको हम फ़ोन करते हैं, कहीं हम मिलने जाते हैं, ज़्यादातर लोग हमसे मिलने आते हैं। सही। ईद का एक बड़ा त्यौहार है तो जो हल्के के लोग होते हैं, ताल्लुकदार होते हैं, सियासी हवाले से छोटे कारकुनान होते हैं, हम भी कारकुनान ही हैं, हम भी अपने आप को वर्कर समझ रहे हैं, तो वो मिलने जुलने आते हैं, एक खुशी का समा होता है। अल्लाह ताला ने इस दिन को एक ऐसी लज्जत दी है कि हर बंदा एक नए चार्म में होता है, बड़ी खुशी में होता है, वलवले में होता है कि ये हमारा एक बड़ा त्यौहार है। अच्छा फुरकान भाई, एक चीज और है कि आपका ताल्लुक जो है वो सही मानों में कराची से नहीं है, आपका ताल्लुक खैरपुर से है। मैंने कराची के अलावा किसी दूसरे शहर की बकरीद कभी की नहीं है, कैसा लगता है सर, वहां किस तरह बकरीद मनाई जाती है? सर देखें, कराची का और इंटीरियर का थोड़ा फर्क है ईद में। जी जी। वहाँ मिलना जुलना थोड़ा ज्यादा होता है, और जो नजदीक के देहात हैं, शहर है, इलाके हैं, तो वहाँ से लोगों से मेल जोल ज्यादा होती है और वहाँ ईद करने में ज्यादा मजा आता है। सही। यहाँ पे देखिए कराची एक बड़ा शहर है, डिस्टेंस से कहीं मिलने जाओ तो बड़ा डिस्टेंस होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। वहाँ पे इजी अप्रोच होती है कि उताक खाना होता है, सब आते हैं, लंगर भी चलता रहता है, वैसे जो है कभी चाय प्याली होती है। अभी इस ईद पे ये होता है कि गोश्त भी आता रहता है, कोई जानवर बड़ा होता है तो उनका भी हिस्सा होता है, खाने वालों की भी मौजें लगी होती हैं, और तकरीबन हर बंदा जब जाता है तो उसको गोश्त ही मिलता है। वैसे थोड़ा गोश्त नायाब होता है। अच्छा। तो सियासतदानों के घरों पे भी गोश्त थोड़ा ज्यादा ही आ जाता है। वैसे कभी दाल खाली पटाटे वाले पुलाव पे भी चलता है, बिरयानी पे भी चलता है। तो जैसे आपने कहा कि अब दाल चावल नायाब हो गए, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देख रहा हूँ कि सब गरीबों को, दोस्तों को, मेहमानों को, हम अच्छे मेहमानों को, रिश्तेदारों को तो अच्छी सी चीजें पेश करते हैं, गोश्त भी खिला देते हैं, उससे वाबस्ता बड़ी चीजें, कबाब हो गए और टिक्के पुटियां हो गई। सही। मगर इस ईद पे सबको जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गोश्त अल्लाह पाक नसीब करता है, किसी न किसी तवज्जुह से। चले ठीक है, किसी न किसी तवज्जुह से, और जाहिर सी बात है कि जब गोश्त आता है घर में तो मजे मजे की चीजें बनाई जाती हैं, मजे मजे के पकवान बनाए जाते हैं। एक बात मैं और बताता चलूं, रिजवान हैदर साहब समाजी रहनुमा के साथ एक शेफ भी हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं कि इनके घर वाले कितने मजे करते हैं। रिजवान भाई पहले तो बहुत शुक्रिया सर, अपने समाजी एक्टिविटीज को छोड़ के थोड़ा टाइम हमारे लिए निकाला है सर। रिजवान भाई पहले तो बताइएगा कुर्बानी किस तरह से की और गोश्त को किस तरह से आपने यूटिलाइज किया, क्योंकि सही मानों में आपके हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को आज के दिन जो है वो बड़ा दिन है, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और उन लोगों को जिन्होंने हज किया है आज कल करने जा रहे हैं, बहुत खुशनसीब है, इतना बड़ा दिन है। लेकिन असल में अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो कम से कम इतना ज़रूर हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी आज का दिन जो है वो अल्लाह पे बिलीव का दिन है। सही। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक मुस्तकिल ये ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे पे छुरी फेरता हूँ, और ये अल्लाह पे बिलीव था कि उन्होंने अपने बेटे पे छुरी फेरी, और उसकी जगह अल्लाह ने एक दुम्बे को ला के रख दिया। जी। तो हमें भी इतना ही बिलीव होना चाहिए अल्लाह पे, जो मैं समझता हूँ कि कुछ कम होता जा रहा है आजकल के मुसलमानों में। बहरहाल मेरी दुआ है कि क्या नाम है, अल्लाह पाक सबको इसी तरह का बिलीव दे। रहा आज का दिन तो बिल्कुल अली आपकी तरह गुजरा, वो इस तरह के NGO के हवाले से गरीबों में गोश्त तकसीम करना सही है ना। शेफ हूँ, ज़रूर हूँ। जी जी। हाँ, मैं उस पर आना चाह रहा था वैसे। तकरीबन आधी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी, कनाडा में गुजारी, तो वो शेफ ज़रूर हूँ, वहाँ पे अपना बिजनेस करता था, जाहिर है यही इसका। लेकिन अभी 2 दिन जो है वो मैंने कोई चीज़ पकाई नहीं है। हाँ, भाभी पका रही हैं। अच्छा, भाभी पका रही हैं। चले, भाभी पका रही है, जाहिर सी बात है, एक शेफ की वाइफ है, बहुत कुछ बनाना सीख गई होंगी। सही मानो में इतना घर से नहीं सीख के आई होंगी जितना रिजवान भाई के साथ रह के सीख गई होंगी। चले आगे बढ़ते हैं, मेरे पास इस वक्त एक बड़े फनकार के फर्जंद मौजूद हैं। शहबाज भाई पहले तो सर ये बताइएगा कि आप सिकंदर सनम साहब के साहबजादे हैं, पहले तो कितना फख्र होता है इस बात पे कि लोग कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार हमने आपके वालिद साहब को इंडिया में परफॉर्म करते हुए देखा, यहाँ के स्टेज ड्रामों की रौनक अगर कोई थे तो वो सिकंदर सनम साहब।
सबसे पहले तो अली भाई मेट्रो वन देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी जानिब से दिली ईद मुबारक जी। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ईद उल अज़हा की बरकत से कोरोना वायरस जैसी वबा का खात्मा करे आमीन। और जो इस बीमारी से मुतासर हुए अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतयाबी अता करे। और जहाँ तक अब्बू की बात आपने कही तो अब्बू की जगह में परफॉर्म करना मतलब चालू किया है, स्टैंड अप कॉमेडियन भी, टीवी भी किया और थिएटर तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी अंकल, इन लोगों के साथ करते हैं, लेजेंड्स के साथ आप, लेजेंड्स के साथ। जाहिर बात है वो अब्बू के दोस्तों से जी जी, तो मेरे अंकल, मैं उनको कहता हूँ सबको, उमर अंकल होगा, उमर शरीफ अंकल वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगता है। पहली बात तो ये कि जब अब्बू मतलब हयात थे तो हमें कोई यकीन नहीं करता कि हम सिकंदर सनम के बेटे। एक दफ़ा ये हुआ कि घर कोई आया मिलने के लिए अब्बू से, उसने दरवाज़ा नॉक किया, मैं दरवाजे पे गया, मिला जी, बोला वो सिकंदर भाई से मिलना है। मिला अच्छा वो तो सो रहे हैं। आप सिकंदर भाई के क्या छोटे भाई हैं यार? तो यकीन ही कोई नहीं करता था। इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग इंडिया गई थी, पूरी फैमिली हमारी इंडिया गई, तो हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स गुजरात में रहते हैं, तो हम लोग गुजरात गए तो मेरे कजन्स वगैरह, जब वो लाफ्टर चैलेंज में अब्बू वहाँ पब्लिश हो चुके थे, हिट हो चुके थे लाल बादशाह के उससे जी, तो मेरा कजन्स वहाँ जलेबी फाफड़ा बड़ा मशहूर है इंडिया जी, गुजरात में खासतौर पर, बिल्कुल। तो वो लेकर गया, मेरा कजन एक ठिये के ऊपर लेकर गया, वहाँ जाके ठिये वाले को बोलता है कि यार पता है तुझे किसके बच्चे हैं? तो बोला किसके बच्चे हैं? बोला वो लाफ्टर चैलेंज में जो लाल बादशाह आता है। तो उसने इतना जलील किया हम लोगों को, बोला यार जाओ यार खुदा के लिए। वो कहा इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और कहा यार ये छोटे छोटे लोग यार पाकिस्तान से घूमने आए तो क्या मतलब उसके बच्चे हो गए? तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते थे। क्या करें, किसी को मतलब अब यकीन किस तरह से दिलाए? अब किसी के ना बोलने से अपना बाप तो नहीं बदल सकते थे हम लोग। तो ये छोटे छोटे तो चलता रहता था। वैसे कहीं ना कहीं शहबाज भाई आपको लगता है कि अब थिएटर में या स्टेज पर काफी सन्नाटा हो गया है उनके सिकंदर भाई के जाने के बाद? हाँ बिल्कुल अली भाई, जिस तरह से थिएटर का जो माहौल अभी, वो कहते हैं ना कि अभी कोरोना की वजह से थिएटर में पब्लिक तो आएगी नहीं जी जी, मैं समझता हूँ तो थिएटर पे तो पता नहीं काफी जमाने से कोरोना आया हुआ, पब्लिक वैसे ही नहीं आ रही है। सही। तो मुतासिर तो हुआ है थिएटर, ज़ाहिर बात है उमर अंकल भी जरा बैक हो गए इससे। अभी ईद पे रिसेंट पिछली ईद पर आए थे, परफॉर्म किया था उन्होंने काफ़ी डिस्टेंस के बाद। फिर अब्बू भी नहीं रहे, मरूम लियाकत सोल्जर साहब भी नहीं रहे जी जी जी, अब लाला अंकल, शकील अंकल रह गए, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो थिएटर को लेके चल रहे हैं और थिएटर चल रहा है, बस जैसे तैसे ऐसा लग रहा है कि धक्का स्टार्ट है बस। चले ठीक है। और शानी भाई की एक ट्यून के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जरा एक अच्छी सी ट्यून बजा दीजिएगा। शानी भाई हमारे साथ जो है वो कीबोर्ड पर मौजूद है। शानी भाई की ट्यून के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का यही सिलसिला आगे जारी रहेगा। दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर रवे दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर है कलंदर, कलंदर हो कलंदर, कलंदर रवे कलंदर, कलंदर तेरा कलंदर, कलंदर मेरा कलंदर, कलंदर झूले लाल झूले लाल झूले लाल। चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालड़ आयो बला झूले लालड़ हो, पंजवा बालड़
कलंदर दमादम हुसैनी दमादम मस्त कलंदर रवे दम दम दे अंदर हो लाल मोरी हो लाल मोरी हुए क्या से क्या याली कहने वाले हुए क्या से क्या याली कहने वाले बने सूफी जज्बात में बहने वाले कलंदर बने इश्क में जलने वाले कुतुब बन गए रंजो गम सहने वाले वली बन गए याली कहने वाले माला अली माला माला अली माला अली माला माला अली माला अली माला माला अली माला माला अली माला माला अली माला अली माला माला अली माला माला अली माला माला अली माला माला अली अली माला अली अली माला अली अली माला अली अली जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली मुश्किल दिलों की हल करो मुश्किल कुशाए अली माला अली माला 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 अली सुभान अल्लाह। मुबशिर भाई, ईमान से दिल जीत लिया आपने यहाँ पे। मुबशिर इकबाल भाई के लिए सही मानों में मेरी तरफ से जी तालियां बजा दे सारे मिलके जी। वाह, इस प्यार का बहुत शुक्रिया। और सबसे ख़ास बात आज का दिन जी, ईद मुबारक आप सबको भी, बिल्कुल आपको ही और हमारी पूरी कौम को ईद मुबारक। पर मैं एक चीज़ बड़ी वाजे करना चाहूँगा, जैसे लाला भाई ने भी जिक्र किया कि किसी को भी इस ईद पे भूलना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। और सबसे ख़ास बात यह कि हमारे मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, जितने भी आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, इस क्वारंटाइन में तकरीबन 5-6 महीने से ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बड़ी बात। और बहुत मुश्किल सर्वाइवल टाइम है। तो मैं ख़ास रिक्वेस्ट करूँगा, लाला भाई भी बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर, तो जो आर्टिस्टों के लिए भी हो सकता है आप लोगों से बिल्कुल कीजिए, और सब पूरी आवाम से भी कह रहा हूँ ये बात खास, जो हो सकता है ख़ास तौर पे कीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है इस ईद के दिन के लिए। ठीक है मुबशिर भाई, इंशाल्लाह देखें जी, जहां तक हो सकेगा मैं आपके साथ हूं, लाला भाई आपके साथ हैं, रिजवान भाई और शहबाज भाई भी आपके साथ हैं, इन चीजों सबकी गारंटी मैं लेता हूं। लाला भाई सर कंक्लूड कर दीजिएगा आखिर में। सर इनके हवाले से जो मुबशिर इकबाल भाई ने बात की, पहले तो उन्होंने बड़ा दिल खुश कर दिया अल्लाह की और मौला की ईद वाले दिन शान पेश करके, और ये हमें एक दूसरे मूड में कर दिया। मैं आपके बात को पर्टेन करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो अदाकार एसोसिएशन है उसका भी सरपरस्त आला हूँ। अंजुमन ताजरान का तो सरपरस्त से कड़ियां मिलती हैं मुझे भाई, देख रहे हैं सर, मौला का जिक्र किया, देखें कड़ी मिल गई। खैरपुर नहीं गया, मगर फनकारों के लिए, आर्टिस्टों के लिए मैंने सूट भेज दिए, ठीक है, उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, मगर मैं नहीं गया था कि उनको हमने कभी पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि ये हमारे साथ हैं, और जो भी पेट के लिए रोजी करता है हकलाल के लिए, वो हमारा ताजिर भाई भी है, क्योंकि मेरा तजारत से भी ताल्लुक है। और मैं अली भाई इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आखिर में ये ज़रूर बोलूँगा, इस दिन की इतनी बड़ी शान है कि हर इंसान, सब रोज़ाना नहीं मिलते, कुछ लोग मिलते कुछ नहीं मिलते, और ये एक ईद का ऐसा समा है कि हर गरीब चाहे अमीर कोई भी हो उससे गले मिलते हैं और दिल से मिलते हैं, इसको इबादत समझ के मिलते हैं। इसमें कोई रंग नस्ल का मसला नहीं होता, सब मुसलमान, सब इंसान एक ही होते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तानी पब्लिक को, जहाँ अहले मुस्लिम जहाँ दुनिया में है, कि भाई आपस में माँ बाप की जो है इज़्ज़त करें, अपनी फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ मोहब्बत से मिल के रहें, और सबसे बड़ा गरीबों का ख्याल करें, क्योंकि जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ हर रोज़ ईद होती है। तो मैं आज एक वंस अगेन जो है सबको, मेट्रो चैनल की मैनेजमेंट को, बिलखुसूस आमिर मसूद साहब को और होस्ट मोहम्मद अली साहब को, मेरे जो भाई आज मेरे साथ गेस्ट हैं, और मुबशिर इकबाल साहब को, सारी जो टीम है उसको भी मेरी तरफ से वंस अगेन दिली ईद मुबारक, और पूरे अहले इस्लाम को
मुसलमान भाइयों को जहां भी दुनिया में हमें देख रहे हैं सबको दिली ईद मुबारक। अगर हम मिल नहीं सकते तो आपको दिल के बिल्कुल से दिल की ईद कैसे गहराइयों से दें? बिल्कुल मुबारकबाद दे सकते हैं। रिजवान भाई वन लाइनर सर प्लीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम मिल नहीं सकते तो कम से कम दिल से ईद मुबारकबाद ईद कह सकते हैं जी। उनको खुशियाँ दे सकते हैं। जितना आपसे हो सके आप देखें कि किसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है उनको आप कंट्रीब्यूट करें, उनका दिल रखें। सही है ना। आप ये देखें कि कहाँ कुर्बानी नहीं हुई, आप वहाँ गोश्त ना भेजे जहाँ पहले से कुर्बानी हुई है। जी जी जी। उस जगह गोश्त भेजे जहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। सही। और हमने यही किया है। आज के दिन हमने यही किया है। ठीक है जी, हम खराज तहसीन पेश करते हैं रिजवान हैदर साहब आपकी खिदमत को, लाला फुरकान शेख साहब आपकी खिदमत को। शहबाज भाई सर कोई मैसेज देना चाहेंगे इस ईद के हवाले से वन लाइनर? अली भाई मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन जब चल रहा था तो लोगों की ज़बान पे ये था कि इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे उस तरह से जानवर नहीं आएंगे जिस तरह से हर साल आते रहते हैं। जी जी। बट अल्लाह पाक का इतना करम है कि इस साल भी इसी तरह से जानवर आए जिस तरह से आते रहे। लॉकडाउन में लोग माली मुश्किलात का शिकार हुए हैं पर अल्लाह पाक ने उन पर करम किया है, वो जानवर वैसे ही लेकर आए जो लेकर आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सर ने भी कहा कि अगर किसी के यहाँ कुर्बानी हो रही है तो आप उनके यहाँ गोश्त ना दें, आप उनकी जगह पसमानदा इलाके में बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल खासतौर पर औरंगी टाउन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गोश्त नहीं पहुँचता। मैं चाहूँगा कि आप उस तरफ जाके देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी खूबसूरत मैसेजेस के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। प्रोग्राम और ट्रांसमिशन का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम होता है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूं कि इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम के बाद मैं लाला फुरकान शेख साहब, मुबश्शिर इकबाल साहब, शहबाज सनम साहब, हम सारे के सारे और नदीम उस्मानी साहब जो कि कैमरे के पीछे मौजूद हैं, उन तमाम लोग जाएंगे रिजवान हैदर साहब के घर पे और रिजवान हैदर साहब के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। रिजवान भाई ये कमिटमेंट हो गई आपसे, ठीक है जी। और ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर हम मुबश्शिर इकबाल भाई की खूबसूरत आवाज में ताजदारे हरम सुनना चाहेंगे और ताजदारे हरम के साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखें, आप लोगों की मोहब्बत का सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी रहता है। मैं भी आप लोगों से ही उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी आप मुझसे करते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए मदीना लिख दे। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, बेकस क्या कहेगा जहां, बेकस क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी, वह नजर
कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के संभाली गया, अपने दामन को भर के संभाली गया। हो हबीबे हसी, हो हबीबे हसी पर भी आका नजर, वरना आरा के हंसी बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, मदीने चले ओ, मैं खुश आओ मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, मदीने चले आओ, मदीने चले, 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 इसी महीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, मैं कशो आओ, मदीने चले, बस साकी एक कौसर पीने चले, याद रखूं अगर, याद रखूं अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, या मुस्तफा या मुजतबा, इरहम लना, इरहम लना, हंसते हवा बेचारा, दामा तू ही, दामा तू ही, मन हासिया, मन हाजिजा, मन बेकसा, हाले मरा, पुरसा तू ही, पुरसा तू ही, पुरसा तू ही, पुरसा तू ही। मुझ